फ्रेंड्स, जैसे ही किसी औरत को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है, तो वो पल उसके लिए बहुत ख़ास होता है। वो बहुत खुश होती है और वो खुशी के मारे फूली नहीं समाती है। और उसके बाद उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि उसके घर में जो नन्हा बेबी है आने वाला है वो कौन होगा। बेटा होगा या फिर बेटी होगी, बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। गर्भवती होने के बाद शायद हर किसी के अंदर ये सवाल आता ही आता है कि उनके घर पे जो छोटा सा बच्चा आने वाला है, नन्हा मेहमान आने वाला है, वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। प्रेग्नेंट होने के बाद महिला पहले तो यही चाहती है कि उसका जो बच्चा हो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। माँ को हो न हो, लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में जरूर यह सवाल आता है कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी इंडिया के अंदर जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाना गैर कानूनी माना जाता है, ये इलीगल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि पेट में लड़का है या फिर लड़की। पुराने ज़माने में जब दाई माँ होती थी, वो डिलीवरी कराती थी, वो इन्हीं तरीकों के बारे में बताती थी। इन्हीं तरीकों को देखकर वो आइडिया लगा लेती थी कि इस महिला के गर्भ के अंदर लड़का है, इसके अंदर लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं उन्हीं तरीकों को लेकर आई हूँ। मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताऊंगी। ऐसे संकेत मिलते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर में जो नन्हा मेहमान आपके घर जो आने वाला है, आपके घर में जो बेबी पल रहा है, वो कौन है, लड़का है या फिर लड़की। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि प्रेगनेंसी टिप्स। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर 1 होता है स्किन में बदलाव। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका ये शुरुआती लक्षण माना जाता है कि उसकी स्किन को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो कौन है, लड़का है या फिर लड़की। बच्चे के लिंग का पता लगाने में दाई माँ भी इसी तरीके को अपनाती थी। इसी संकेत को देखकर वो आइडिया लगा लेती थी। वो प्रेग्नेंट औरतों की स्किन को देखकर आइडिया लगा लेती थी। वो उन्हें पता चल जाता था कि गर्भ के अंदर लड़का है या फिर लड़की। तो फ्रेंड्स, अगर स्किन ड्राई हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ के अंदर बेटा है, और अगर स्किन ऑयली हो रही है तो माना जाता है कि लड़की है। और इसके साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर स्किन पर एक्ने हो रहे हैं, आपके पिंपल्स हो रहे हैं, तो बेटी होने का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेटी होने पर स्किन में ना तेल ज़्यादा बनता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ के अंदर लड़की है तो आपकी स्किन ऑयली ज़्यादा रहेगी, आपके पिंपल्स ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके गर्भ के अंदर कौन है, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। और नंबर 2 होता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी ग्लो। प्रेगनेंसी ग्लो को देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके गर्भ के अंदर कौन है, बेबी बॉय आने वाला है या फिर बेबी गर्ल। कहा जाता है कि जब पेट में लड़का हो तो माँ का चेहरा चमकने लगता है। गर्भावस्था में चेहरे पर चमक आने को प्रेगनेंसी ग्लो भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में दाई माँ प्रेग्नेंट महिला के चेहरे की चमक को देखकर बता देती थी कि उनके घर में बेटा आने वाला है या फिर बेटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है, चमक रहा है, आपका चेहरा पहले से ज़्यादा ग्लो आ गया है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके गर्भ के अंदर बेटा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं, वो मुरझा गया है, झाइयाँ आ गई हैं, तो समझ लेना कि आपके गर्भ के अंदर लड़की है। और नंबर 3 होता है बालों का टेक्सचर। बेबी के जेंडर का पता लगाने में ना बालों का टेक्सचर भी एक संकेत माना जाता है। ये भी एक ऐसा तरीका है जिसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके गर्भ के अंदर कौन है, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। तो कहा जाता है कि अगर माँ के बाल प्रेगनेंसी में घने हो जाएं, तो इसका मतलब होता है कि आपके गर्भ के अंदर बेबी बॉय है। और वहीं अगर आपके बाल पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही झड़ने लगे हैं, रूख के हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, उनमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं रही है,
तो आपको समझ लेना कि आपके घर में बेटी है, आपके घर में आने वाला जो बच्चा है वो एक बेटी है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका है जिसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर जो आने वाला नन्हा मेहमान है वो कौन है। तो नंबर 4 होता है फ्रेंड्स पैरों का टेक्सचर और साइज। इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर आने वाला बच्चा है वो कौन है। तो अगर प्रेगनेंसी में आपके पैर बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि बेटा होने वाला है। और वहीं पर पैरों का तापमान में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, वो पहले के अकॉर्डिंग ही है, पहले के जैसे ही है, तो आप समझ लेना कि बेटी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, पैरों के साइज में भी बदलाव का संबंध भी बेबी जेंडर से बताया जाता है। अगर पैरों का आकार लगभग 2 गुना हो जाए तो इसे बेटा होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं आया जा तो कहा जाता है कि बेटी आने वाली है। नंबर 5, सिर दर्द। जिन महिलाओं को थोड़ी देर के लिए सिर दर्द हो तो यह बेटे होने का संकेत माना जाता है। प्रेग्नेंट महिला की स्लीपिंग पोजीशन भी बेबी जेंडर का पता चल सकता है। इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन है, बेटा है या फिर बेटी है। यदि प्रेग्नेंट महिला दाई करवट लेटती है तो बेटा होता है और बाई करवट लेटती है तो बेटी मानी जाती है। आप अपनी स्लीपिंग पोजीशन को देखकर भी आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर में कौन है, बेटा है या बेटी। अगर आप दाई करवट लेटती हैं तो ये बेटा होने का संकेत माना जाता है, और अगर आप बाई करवट लेटती हैं तो ये बेटी होने का संकेत माना जाता है। और अगर आपका जो सिर दर्द है वो थोड़ी देर के लिए होता है, हल्का फुल्का होता है, तो बेटा होने का संकेत माना जाता है। अगर ये ज़्यादा देर के लिए होता है, पूरे पूरे दिन होता है, तो ये बेटी होने का संकेत माना जाता है। फ्रेंड्स, वहीं पर अगर आपके पूरे शरीर का साइज़ बढ़ रहा है, पूरे शरीर का वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके गर्भ में लड़की है। और वहीं अगर आपका सिर्फ पेट बढ़ रहा है, आपका पूरे शरीर का ऑल ओवर शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपके गर्भ के अंदर बेटा है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में इस तरह के बदलाव और लक्षणों के आधार पर आप पता लगा सकते हो कि आपके गर्भ के अंदर जो आने वाला, जो आपके गर्भ में जो पलने वाला बच्चा है वो कौन है, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे तरीके, अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप जानने की इच्छा रखती हो कि आपके गर्भ में कौन है, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल, तो आप इन तरीक़ों को देखकर आइडिया लगा सकती हो कि आपके गर्भ में कौन है, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।